भागलपुर लोकसभा चुनाव कल संपन्न हो गया। हमारे साथ जदयू के फायर नेता कहे जाते हैं राजेश राणा जी हैं। वोटिंग प्रतिशत तो बहुत कम हुआ है 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले। कहा जा रहा है कि एनडीए का ही वोटिंग प्रतिशत कमा है इस बार। सब लोगों का अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। और अगर हम चावल ही एक मुट्ठी में लेंगे और कमेगा, और वही उसी चावल को अगर हम 10 समाज में बांटेंगे तो सबका न कमा, किसी एक समाज का तो नहीं कमा, सभी लोगों का वोट प्रतिशत कम हुआ। क्या लगता है इस बार अजय मंडल जी का परिणाम किस तरह का होगा? जीत सुनिश्चित है, कोई बट की बात नहीं है। मार्जिन क्या रहेगा? देखिए, मेरा जो सिक्योरिटी मनी है वो 1 लाख है, और 100% मान के चलिए यहाँ से प्लस ही होगा, माइनस की कहीं से कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन अजीत शर्मा जी तो सभी जाति में लगभग सेंध लगाने में कामयाब हुए। वोट ऑफ परसेंटेज 53 पॉइंट कुछ % हुआ है ना अपने यहाँ भागलपुर में। तो टोटल पोल ऑफ रेशियो मिला कर चलिए 10.5 लाख हुआ है। शर्मा जी का जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का क्या वोटर है, क्या प्रतिशत निकालिएगा। हाँ, महागठबंधन के हैं लोग, जिसमें CPI है, CPM है, माले है, मेन रूप से मूल रूप से RJD का उसमें जो महागठबंधन में वोट है। तो बुलो जी भी पिछले दाव RJD से लड़े थे, 3,42,000 पे सलट गए, तो वही महागठबंधन का वोट था। लेकिन इस बार दलित और महादलित ने, कल मैंने एक वीडियोस बनाया था तो उस पर कमेंट जो आ रहा है कि संविधान बचाने के लिए भी हम लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। 70 साल में कांग्रेस क्या कर रही थी? अभी आरोप और प्रत्यारोप का समय नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो वोटिंग का परसेंटेज है और वोटिंग के बाद जदयू के उम्मीदवार अजय मंडल की क्या स्थिति है? सभी लोगों को नीतीश जी के और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकलाप पे पूर्ण भरोसा है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सभा ने एक ही स्वर में बोला कि देश को भी मोदी की दरकार है और बिहार को नीतीश कुमार की दरकार है। खुले मन से पोल किया। एक बातें लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही है, कहते हैं कि मोदी जी उस लोकसभा सीट पे चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं जहां जीतने की उम्मीद नहीं रहती है। जहाँ जीतने की उम्मीद नहीं रहती है वहीं मोदी जी जाते हैं। यहाँ देख लिए, अजय जी ही काफ़ी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी 1-2-3 दौरा किए। लेकिन राजेश जी कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, कुछ भी परिणाम हो सकता है। आप कह रहे हैं कि हम बेहतर पोजीशन में हैं। 4 जून में आने में कितना सा समय है? 1 महीना 5-7 दिन का टाइम है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों से जब बात हुई तो उसने मजबूरी ही बताया कि अजय मंडल को वोट तो देना नहीं चाहते हैं लेकिन जाके दे देते हैं। यही कारण रहा कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा। आप कह रहे हैं कि दोनों ठीक है, लेकिन एनडीए का ही कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज, जो भी वोटर्स नहीं निकले हैं वो ज़्यादातर एनडीए के नहीं निकले। अब आपको बताते हैं लू धूप गर्मी कैसी थी, और शहर के लोग वैसे भी हर हमेशा जिस चुनाव में भी देखिएगा वोटिंग प्रतिशत कम होता है। अब नगर निगम के चुनाव से तुलना कर नहीं सकते हैं। आप देखिए कहलगांव विधानसभा वोटिंग परसेंटेज वहाँ गया 56%। कहलगांव विधानसभा आई है, वहाँ गया 57। ओवरऑल न बोल रहे हैं 53% हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ अजय जी जिस समाज में बैठते हैं, यानी गरीब, दलित, पिछड़ा के बीच में, वहाँ परसेंटेज देखिए बढ़ा हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में गंगोता की बस्ती है, वहाँ हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वहाँ पर भी खबरें हैं कि गंगोता वोटर शिफ्ट हो गया अजय मंडल की तरफ। ये सब अपवाद। अच्छा, एक चीज़ें आपने देखा है कि 5 लोकसभा सीट में ज़्यादातर जो मुस्लिम बहुल वाला लोकसभा सीट था, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इन सब में वोटिंग परसेंटेज अधिक हुआ है। इसका मतलब कि मुस्लिम वोटर्स घर से निकले हैं, उसने वोट किया है। बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। तो यहाँ भी तो एनडीए का जो बेस वोटर है उस पर कहीं ना कहीं जो महागठबंधन का वोटर है वो हावी होता दिखता है इस पूरे चुनाव में। वैसे मत देखिए, आप देखिए जैसे आप मुस्लिम भाई के समाज में चले जाइए और अत्यंत पिछड़ा के समाज में चले जाइए, टोटल पोल ऑफ रेशियो एक ही मिलेगा। आप रेशियो में देख लीजिए कि अत्यंत पिछड़ा आगे है या मुस्लिम भाई आगे। भागलपुर लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार का मैजिक बहुत कम चला। लोग चर्चा कहते हैं कि नीतीश का जादू अब लगभग खत्म हो गया है। नीतीश जी का वोटर जो होता है बहुत साइलेंट वोटर होता है। उसकी समय में भीड़ क्यों नहीं जुटती थी? आज दिन तक आप पिछला 19 का चुनाव उठाइए, 15 का चुनाव उठाइए, उसके पहले का चुनाव उठाइए, जहाँ जहाँ भी नीतीश जी का सभा होता है उसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं। इनका वोटर सभी रोजगारी है, गांव देहात खेत खलिहान में काम करने वाला, वो काम छोड़ के नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ जिसकी संख्या अधिक होगी
और बेरोजगारी की संख्या अधिक होगी, सभा में भीड़ लगेगी। लोगों के बीच में विश्वास बढ़ेगा इस बार कि नहीं बढ़ेगा? विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया है और आगे और बढ़ेगा। और बढ़ेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, सिटी टाइम्स को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राजेश राणा जी थे, जदयू के नेता हैं और बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। कह रहे थे कि जीत का मार्जिन थोड़ा कम होगा लेकिन जीत हमारी ही है, और अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट देखेंगे तो जिन विधानसभा में हमारी बहुलता है लिहाजा वहाँ से वोटिंग का परसेंटेज भी अच्छा रहा है, और वो वोटिंग परसेंटेज ये बताता है कि अजय मंडल की तरफ एग्रेसिव वोटिंग हुआ है। फिलहाल दोनों के बीच में पब्लिक तो यही कहती है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन चुनावी विश्लेषण में अजय मंडल बढ़त बनाता दिखता है। ये जानकारी आपको सिटी टाइम्स के माध्यम से मिल रही थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटी टाइम्स के, वहाँ फॉलो और लाइक करना मत भूलिए।